फिलहाल बड़ी खबर वार्ता 2.0 पर संशय बरकरार है और ईरानी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी ने अल जजीरा की खबर का खंडन कर दिया है। बातचीत के लिए कोई डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं पहुंचा है, ये ईरानी टीवी की तरफ से दावा किया गया है। बता दें इससे पहले अल जजीरा की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया कि ईरान का प्रारंभिक डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच गया है और ईरानी टीवी ने इन खबरों को अब गलत बताया है। वहीं बातचीत पर ईरान ने अमेरिका को नहीं दिए कोई संकेत, ये एक और बड़ी खबर है। व्हाइट हाउस में ईरानी संदेश का इंतजार। ईरानी सेना की यूएस को चेतावनी, दुश्मन के हर हमले का निर्णायक जवाब देंगे। खातम अल अंबिया के कमांडर की यह धमकी है, दुश्मन को फौरन निर्णायक जवाब के लिए तैयार। तस्नीम न्यूज के हवाले से यह खबर। तो फिलहाल देखिए ये इस वक्त की 3 बड़ी खबरें आपके सामने हैं, जहां अल जजीरा की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है और ईरानी टीवी की तरफ से यह दावा किया गया कि कोई भी डेलीगेशन या कोई भी अफसर नहीं पहुंचा है पाकिस्तान। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि बातचीत पर कोई संकेत अभी तक नहीं मिल पाया है। व्हाइट हाउस में ईरानी संदेश का अभी भी इंतजार हो रहा है, वहीं तैयारी पूरी है। जल्द एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं क्योंकि वार्ता 2.0 कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। अमेरिका ईरान, जहां देखिए अमेरिका साफ कह रहा है डील नहीं होगी तो बॉम्ब गिरेगा। ईरान भी साफ कह चुका है कि धमकियों के बीच कोई बातचीत नहीं हो सकती है। और इस बीच अमेरिका साफ कह चुका है कि जेडी वेंस पाकिस्तान रवाना होंगे। इस बात के संकेत अमेरिका से मिल चुके हैं, जबकि ईरान की तरफ से यही तय नहीं कि आगे बढ़ना कैसे है। यह अराक्ची का वो बयान जहां उन्होंने कहा कि जहाज पर हमला कर सीज फायर तोड़ा गया है और वार्ता का कोई माहौल ही नहीं है, जबकि अमेरिका की तरफ से बातचीत को लेकर साफ संकेत हैं। गुरुवार सुबह 5:30 बजे तक सीज फायर बढ़ाया। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां देखिए किस तरीके से ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ बातचीत की मेज को सरेंडर की मेज में तब्दील करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये साफ कह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ बातचीत की यूएसए की कोई योजना ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बयान है। वहीं बातचीत चाहते हैं लेकिन अकड़ से समझौता नहीं होगा, यही है अमेरिका का वो रवैया। ईरान का रवैया जहां दूसरे राउंड की वार्ता के लिए कभी हां और कभी ना जारी है। अब पाकिस्तान का रवैया भी देख लीजिए, बातचीत करवाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान से ही वरिष्ठ पत्रकार गुलाम अब्बास हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गुलाम, कोई क्लैरिटी है या नहीं है? सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछ रही हूं क्योंकि तमाम दावों को लेकर अभी मैंने खबरें बता दी, इस कंफ्यूजन को लेकर कोई क्लैरिटी अभी तक? देखें सुरभि, मुज़ाकरात तो होंगे, बातचीत तो होगी, लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो शायद जंग, क्योंकि एक लंबी जंग के बाद जो बातचीत पहली दफा अमेरिका और ईरान एक दूसरे के सामने बैठे थे, बातचीत करेगा किससे? आपने कहा बातचीत तो होगी, पक्का होगी, लेकिन किससे होगी? मैं सुरभि आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि आपने सुना था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेरा डेलीगेशन रवाना हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब से लगभग आधे घंटे के बाद जेडी वेंस रवाना होंगे अभी, और वो यानी कि 17 घंटा का ट्रैवल है, वो पहुंचेंगे और 5 बजे तक, 5 से 6 बजे के दरमियान आज शाम में आपको खबर आ जाएगी कि ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है। और ये मैं आपको बताऊं कि अब अगर ये कहा जाए कि सीज फायर जो है वो खत्म होगा, वो होता हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। अब किसी भी सूरत पे दोबारा दोनों देश, गुलाम, ये ईरान की तरफ से दावा किस आधार पर आप कह रहे हैं आज शाम तक डेलीगेशन को लेकर खबर आ जाएगी कि ईरान आ रहे हैं, वो ईरान से पाकिस्तान आ रहे हैं? मैं सुरभि अपने सोर्सेज के हवाले से जो आपको बता रहा हूँ, एक तो ये चीज ध्यान में रखिए कि दोनों देश नहीं चाहते कि अब दोबारा जंग शुरू हो। ये बयानात अपनी जगह पे हैं, एक दूसरे को, अपनी ऑडियंस को, और ये ईरान की तरफ से ये कहना कि झुकेंगे नहीं, ये सारी चीजें एक स्टेटमेंट्स की हद तक बिल्कुल हैं, क्योंकि ट्रंप ने इतने ज्यादा बयानात दे दिए थे। जब अराक्ची ने स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोलने का ऐलान किया था तो उसके बाद ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आए, उसके बाद मजबूरन ईरान को भी अपना सख्त जो बिहेवियर है वो दिखाना पड़ा। हालांकि ईरान ऑलरेडी टेबल पर आने को भी तैयार था और यही वजह था कि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहां पे 3 रोजा दौरे पे थे, लेकिन अभी भी उन्होंने सब को लेकर और यूरेनियम को लेकर सवाल उठे हुए थे। बातचीत से पहले यूरेनियम पर पेच अभी भी फंसा हुआ साफ नजर आ रहा है, जहां बातचीत के दूसरे राउंड में यूरेनियम एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अमेरिका चाहता है यूरेनियम हटाए ईरान, जबकि ईरान यूरेनियम पर कोई बात नहीं करना चाहता है, ये साफ है।
अब ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट को लेकर भी एक और बड़ी खबर है। हालांकि बातचीत से पहले जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बयान सामने आए हैं, ईरान उनके रवैये को लेकर सवाल उठा चुका है। ईरानी परमाणु प्रोग्राम का विनाश हो चुका है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते और परमाणु डस को अमेरिका को सौंपना ही होगा। अब दूसरे दौर की वार्ता का ये परमाणु पेंच है क्या? क्योंकि अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है ईरानी यूरेनियम के सरेंडर पर बात हो। ईरान का रुख साफ है, परमाणु प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ये एक और इसलिए सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि दोनों पक्ष वार्ता 2.0 के मुद्दों को ही फाइनल कर रहे हैं। अडंगा साफ है, यूरेनियम का मुद्दा नहीं सुलझा तो अधर में बातचीत। वहीं अंजाम क्या है? यूरेनियम की वजह से शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकती है वार्ता। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दे दी है। एक और बड़ी खबर सुनिए, जहां डील होने पर ही नाकेबंदी हटेगी। और ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए ये कह दिया कि अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान को भारी नुकसान, ईरान को हर दिन $50 करोड़ का नुकसान। अब सीजफायर खत्म होने से पहले ट्रंप के बड़े दावे को लेकर एक और बड़ी खबर है कि हम बड़ी जीत की ओर हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जंग में अमेरिका की इसी बड़ी जीत को लेकर दावा किया कि हमारी सेना ने बेहतरीन काम किया। अमेरिकी मीडिया की खबरों को भी झूठा बताया, कहा डील नहीं होने तक नाकेबंदी नहीं हटाएंगे। तो ईरान यूएस वार्ता पर बन गई बात। इनसाइड स्टोरी जानिए, जहां अमेरिका ने कल दिन भर ईरान के रुख का इंतजार भी किया और जेडी वेंस के पाकिस्तान जाने पर भी सस्पेंस बना रहा। हालांकि ईरान में कभी हां और कभी ना की स्थिति भी बनी थी। ईरानी सरकार IRGC में सहमति नहीं बन पा रही थी और अमेरिका से पहले नाकेबंदी खत्म करने की मांग भी की गई। हालांकि आसिम मुनीर ने भी ट्रंप से नाकाबंदी हटाने की अपील की। ट्रंप ने मुनीर को भरोसा दिया कि वो इस पर विचार करेंगे। मिस्र और तुर्की के नेताओं ने भी ईरान से यही अपील की। आखिरकार कल रात मुश्तबा ने वार्ता के लिए हरी झंडी दे दी, लेकिन सीज फायर पर ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम। ये इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें, जो सीज फायर का समय निकलता जा रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बुधवार शाम को खत्म हो रहा है सीज फायर का समय नहीं बढ़ाएंगे। वह ईरान के पास नहीं रहेगा न्यूक्लियर एनरिचमेंट। अब परमाणु को लेकर होने वाली डील, परमाणु हथियारों को लेकर यह बड़ी खबर है। ट्रंप ने रॉयटर्स से फोन पर बातचीत करते हुए कह दिया कि ईरान के पास परमाणु हथियार का कोई चांस ही नहीं। परमाणु हथियार से दुनिया तबाह हो सकती है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की डील, धमकी और डायलॉग, क्या डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज हैं? पहले कहा डील नहीं की तो ईरान को तबाह कर देंगे, बाद में कहा मैं खुद ईरानी नेताओं से मिलने के लिए तैयार हूं। पहले कहा हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी नहीं यूएस हटाएगा, और फिर आसिम मुनीर से कहा नाकाबंदी हटाने पर भी विचार करेंगे। पहले कहा ईरान के साथ सीज फायर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, और आज कह दिया है कि सीज फायर बुधवार शाम 8 बजे तक बढ़ चुका है। इससे पहले वार्ता के लिए वेंस इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, ये कहा गया, लेकिन बाद में वेंस के नेतृत्व में टीम इस्लामाबाद जा रही है, ये भी खबर सामने है। लेकिन इस बीच वार्ता से पहले ईरान की यूएस को चेतावनी, जहां यूएस के खिलाफ नए सिरे से युद्ध की तैयारी को लेकर यह दावा किया जा रहा है। सीज फायर के दौरान युद्ध के लिए तैयारी की, और ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ ने कहा है अमेरिका के सामने कभी सरेंडर नहीं करेंगे। यानी ईरान किसी भी स्तर पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान पूरी तरीके से युद्ध की तैयारी भी कर चुका है। यानी अगले फेज ऑफ ऑपरेशन को लेकर ही ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ ने कहा है ईरान नहीं झुकेगा, अमेरिका से युद्ध लड़ेगा। कालिबाफ की ये चेतावनी क्या है? 2 हफ्ते में ईरान ने युद्ध की नई तैयारी की है, और हमला हुआ तो अमेरिका को जवाब भी मिलेगा। जंग में नए कार्ड्स यानी नई रणनीति का इस्तेमाल होगा। यूएस दबाव बनाकर सरेंडर करवाना चाहता है। धमकी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते हैं। मतलब साफ है, ईरान अपनी शर्तों के साथ ही वार्ता करना चाहता है, और अमेरिका के साथ डील से ज्यादा युद्ध पर उसका फोकस है। अब ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का ऐलान, बड़ी खबर यह है कि ईरान यूएस के सामने सरेंडर नहीं करेगा, और ईरान को अमेरिका पर विश्वास नहीं है। अमेरिका वार्ता के लिए गंभीर नहीं है। अब ईरान का अल्टीमेटम जारी रहेगा विध्वंस, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं अमेरिका की शर्तों पर समझौता हो। पेजेश्कियान का इसको लेकर जवाब आ चुका है, अमेरिकी धमकियों के सामने कभी नहीं झुकने वाले। ईरान को अमेरिकी नीतियों पर भरोसा ही नहीं है। वादों का सम्मान ही सार्थक वार्ता की बुनियाद, और अमेरिका अपनी शर्तों को बार बार बदल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि क्या सीज फायर खत्म होने के बाद फिर युद्ध होगा? अब बातचीत को कंट्रोल कर सकते हैं IRGC चीफ अहमद वाहिदी। ये एक और बड़ी खबर है, जहां सैन्य और परमाणु वार्ता को नियंत्रित कर सकते हैं अहमद वाहिदी। कौन है अहमद वाहिदी और उनके इस बयान का मतलब क्या है? यही आगे डिटेल आपके सामने, क्योंकि ईरान में इस वक्त सबसे शक्तिशाली शख्स अहमद वाहिदी हैं।
अहमद वाहिदी की वजह से ही वार्ता को लेकर कंफ्यूजन भी है। फिलहाल फॉक्स न्यूज के हवाले से इस बड़ी खबर पर क्या दावा किया जा रहा है कि क्या आईआरजीसी फैक्टर से ही निपटेंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि आईआरजीसी प्रमुख अहमद वाहिदी वार्ता को प्रभावित कर रहे हैं। एक और सबसे बड़ी बात, जहां सैन्य और परमाणु वार्ता में अहमद वाहिदी का दखल है और इस बीच ईरानी विदेश नीति में भी अहमद वाहिदी का बड़ा दखल, और वाहिदी अंदर से ही वार्ता को रोक रहे हैं। वहीं अहमद वाहिदी की वजह से ही वार्ता और ज्यादा जटिल हो चुकी है और बिना अहमद वाहिदी की रजामंदी से वार्ता पर कोई फैसला ही नहीं हो सकता है। अब अहमद वाहिदी पर सीआईए की भी नजर है। अब कितने ताकतवर शख्स हैं ये जान लीजिए। मुश्तबा के बाद सबसे ताकतवर वो शख्स जो रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके हैं और साथ ही कुड्स फोर्स से भी जुड़े रहे हैं। वाहिदी का प्रभाव ईरान से बाहर भी है। लेकिन इस बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर यूएस और ईरान के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ गया है। एक और बड़ी खबर यह है कि ईरानी शिप टुस्का पर कब्जे के बाद टकराव बढ़ गया है, जहां ईरान ने यूएस से शिप छोड़ने को भी कहा है। यूएस ने ईरानी शिप टुस्का को कब्जे में ले लिया। शिप पर कब्जे से पहले की तस्वीरें जारी की हैं। तो ऑपरेशन टुस्का, अमेरिका वर्सेस ईरान, क्योंकि ईरान के 5 प्रहार, जहां कार्गो शिप को फौरन छोड़ा जाए और साथ ही शिप पर मौजूद स्टाफ को भी रिहा किया। ऐसी कार्रवाई आपराधिक और खतरनाक, अपनी सभी क्षमता का इस्तेमाल करेंगे। दोबारा संघर्ष हुआ तो यूएस की जिम्मेदारी। हालांकि यूएस ने क्या किया है, ईरानी शिप टुस्का को कब्जे में लिया, नाकाबंदी तोड़ रहा था ईरानी शिप, और आगे साफ है कि ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई संभव है। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर टेंशन बरकरार है। बड़ी खबर यह कि अमेरिका की नाकेबंदी जारी है और ईरान भी अब शिकंजा कस सकता है। पिछले हफ्ते 37 से ज्यादा जहाज गुजरे हैं। वहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर अमेरिकी नाकेबंदी का क्या असर हुआ है, जल्द एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि 18 अप्रैल को 37 जहाजों ने हॉर्मूज पार किया, जबकि 14 अप्रैल को 16 जहाज हॉर्मूज से गुजरे। 19 अप्रैल को हॉर्मूज फिर से बंद करने की घोषणा हुई और इस घोषणा से पहले 8 जहाज समंदर पार करने में सफल रहे। हालांकि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की स्थिति क्या है, ईरान के साथ साथ अमेरिका की नाकेबंदी है और अपने रिस्क पर ही जहाज गुजर रहे हैं। हालांकि ट्रंप का रुख साफ है, ट्रंप हॉर्मूज की नाकेबंदी खत्म करने को तैयार है। वहीं ईरान के खिलाफ मोसाद के बड़े एक्शन को लेकर भी आज खबर है, जहां विदेशों में आईआरजीसी के नेटवर्क को नष्ट किया गया है और आईआरजीसी की यूनिट 4000 को खत्म किया। यूनिट के टारगेट पर इजरायली ऑफिसर थे। द यरूशलेम पोस्ट की इस रिपोर्ट में दावा किया गया। जल्द आपको बताते हैं मोसाद का ऑपरेशन 4000 है क्या, दावा क्या है। दावा है ईरान युद्ध के दौरान इजरायल के बड़े एक्शन को लेकर मोसाद ने आईआरजीसी से जुड़े नेटवर्क को खत्म किया है। आईआरजीसी की यूनिट 4000 को नष्ट कर दिया है। युद्ध के दौरान यूनिट के टॉप लीडर मारे गए हैं। यूनिट 4000 के सदस्य मारे गए हैं, जिसमें आपको बता दें कि यूनिट 4000 के चीफ थे रहमान मुहदम। युद्ध की शुरुआत में ये मारे गए। इसके अलावा आईआरजीसी के सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर थे माजिद खादमी और मेहदी येकेहे दहगान, जो कि अजरबैजान और मध्य पूर्व में सक्रिय थे। मोहसिन सूरी आईआरजीसी के सेफ हाउस में मारे गए। बड़ी बात यह है कि सभी पर इजरायली ऑफिसर्स, सैन्य ठिकाने और पोर्ट की जासूसी के आरोप लगे। वहीं इस्लामाबाद वार्ता में ईरान शामिल होगा, ये एक बड़ी खबर आपको बता दें, और ये एक्सियोस के हवाले से बड़ी खबर है, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा ने इजाजत दी और बुधवार को इस्लामाबाद बातचीत संभव। तो ईरान का संकट सुलझा, मुश्तबा ने अब हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई बुधवार को इस्लामाबाद में वार्ता की मंजूरी दे चुके हैं, जबकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई अमेरिका से बातचीत के लिए ईरान की कोई योजना नहीं है, ये कह रहे हैं। इसके अलावा ईरानी संसद के एनएससी अध्यक्ष इब्राहिम अजीजी का भी रुख साफ है। वार्ता को लेकर वार्ता के लिए तैयार, लेकिन अमेरिकी शर्तों पर कोई नहीं झुकने वाला है। ऐसे में सवाल यही कि आगे क्या, क्योंकि बुधवार को इस्लामाबाद में बातचीत संभव है और सरकार आईआरजीसी में तनाव के बीच मुश्तबा की एंट्री हो चुकी है। आईआरजीसी कमांडर अहमद वाहिदी वार्ता नहीं चाहते हैं। ईरान के उदारवादी चेहरे वार्ता के लिए तैयार थे। अब पाकिस्तान ने सीज फायर बढ़ाने की अपील की। एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां अमेरिका ईरान से 2 हफ्ते सीज फायर बढ़ाने की अपील, और पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह खबर है कि बुधवार रात सीज फायर खत्म हो रहा है। अब ईरान अमेरिका वार्ता की तैयारियों में पाकिस्तान जुटा हुआ है, उसकी भी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर भी बातचीत की है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में ईरानी दूतावास में ईरानी राजदूत से मुलाकात की और 13 अमेरिकी विमान नूर खान एयरबेस पर उतरे हैं। अमेरिकी विमानों में गाड़ियां और अन्य साजो सामान। खत्म होने वाला है सीज फायर
वार्ता के लिए पाकिस्तान परेशान, क्योंकि फोन पर बातचीत को लेकर खबर है। और ये शहबाज शरीफ ने मसूद पेज़ेश्कियान से बात की है, आसिम मुन्नी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है, इशाक डार और अब्बास अरागची के बीच भी फोन पर बातचीत को लेकर खबर। अब जहां एक तरफ मोहसिन नकवी ईरानी राजदूत से बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मोहसिन नकवी अमेरिकी राजदूत से भी मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मुनीर ने नाकेबंदी हटाने की अपील की है और शाहबाज ने सीज फायर बढ़ाने की अपील की है। पाकिस्तान को उम्मीद है ईरान वार्ता के लिए आएगा। अब वार्ता पर ईरान के सस्पेंस पर भी एक बड़ी खबर है, जहां IRGC और ईरानी सरकार में टकराव बढ़ चुका है और IRGC किसी भी समझौते के खिलाफ है। IRGC के अड़ंगे की वजह से ही कंफ्यूजन बढ़ चुकी है। ये CNN के हवाले से भी बड़ा दावा किया जा रहा है। तो बातचीत पर ईरान से दो अलग अलग सुर हैं, जहां ईरानी सत्ता और IRGC का अलग अलग मत है और युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है IRGC के कमांडर। IRGC से जुड़े कमांडर US को टक्कर देने के पक्ष में हैं, जबकि IRGC की जिद से होगा क्या, ये समझिए। दूसरे दौर की वार्ता में ईरानी वार्ताकारों पर IRGC का दबाव है। IRGC चाहती है कि किसी भी कीमत पर यूरेनियम सरेंडर नहीं हो, जबकि IRGC नहीं चाहती कि समझौता ईरानी हितों के खिलाफ ना हो। अब युद्ध की तैयारियों में इजरायल भी जुटा हुआ है। बड़ी खबर है, इजरायली डीप स्टेट नहीं चाहता वार्ता। ईरान पर सैन्य दबाव बनाने का पक्षधर है इजरायल। नेतन्याहू ने ट्रंप से सैन्य कार्रवाई पर बातचीत की है। बातचीत के आगे युद्ध है, क्योंकि इजरायल युद्ध के लिए तैयार और IDF को सतर्क रहने को भी कह दिया गया है। हालांकि इजरायली एयरफोर्स की ड्रिल भी जारी है, पायलट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यही फिलहाल रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका और ईरान किसी समझौते के करीब नहीं है और US इजरायल फिर से युद्ध शुरू करने के लिए तैयार हैं। अब ईरान के साथ शांति वार्ता पर ट्रंप का बयान, जहां शांति वार्ता को लेकर मुझ पर कोई दबाव नहीं है, ओबामा बाइडेन की गलतियों को सुधारा जाएगा, दुनिया भर में शांति सुरक्षा गारंटी होगी डी। तो ट्रंप को समझौते की उम्मीद है, जहां ईरान के साथ JCPOA से बेहतर डील अमेरिका करेगा। JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, मिडिल ईस्ट और दुनिया के लिए सुरक्षा की गारंटी होगी। ओबामा और बाइडेन के वक्त से अच्छी डील होगी। साथ ही पहले की डील अमेरिका के लिए खतरनाक और शर्मनाक थी। क्या थी JCPOA की ये डील, जल्द ये भी जान लीजिए। ईरान के साथ परमाणु समझौता था JCPOA। 2015 में ईरान और P5+1 देशों के साथ ये समझौता हुआ था। P5+1 देशों में US, चीन, रूस, UK, फ्रांस और जर्मनी। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम सीमित करने पर सहमति दी थी। अब ईरान युद्ध में अमेरिका को काफी नुकसान। बड़ी खबर यह है कि अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है अमेरिका, और अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पर US नाकाम। हालांकि ट्रंप का मकसद अब तक पूरा नहीं। अल जज़ीरा की इस रिपोर्ट में दावा किया गया। दावा यह कि ईरान के हौसले बुलंद कैसे फेल हुए ट्रंप, क्योंकि ईरान में ट्रंप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए हैं। एक और बड़ी बात, सैन्य और कूटनीति के मोर्चे पर भी ट्रंप को फेल बताया जा रहा है और साथ ही ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट नया हथियार मिल गया है। बड़ी बात यह कि पूर्व अमेरिकी डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी डेनियल बेनेम ने ये बड़ा दावा किया है। अब ट्रंप के टारगेट का नतीजा, हालांकि टारगेट सत्ता परिवर्तन, उसका नतीजा क्या हुआ? सरकार अभी भी वही है और सिर्फ चेहरा बदला है। बड़ी बात यह कि टारगेट परमाणु कार्यक्रम भी रहा है, लक्ष्य उसमें भी अभी भी अधूरे हैं। साथ ही मिसाइल भंडार वो भी टारगेट पर रहे। नतीजा अब तक क्या है? मिसाइल भंडार वहां अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में बड़ी बात यह है कि डेनियल बेनेम US के लिए मध्य पूर्व मामलों की रणनीति बनाते आए हैं, वही ये बड़े दावे कर रहे हैं। ये दावा कि किस तरीके से अमेरिका अपने किसी भी टारगेट को पूरा नहीं कर पाया है। लेकिन सीज फायर खत्म होने से पहले ट्रंप ने एक और बड़ा दावा कर दिया है। जंग में अमेरिका की बड़ी जीत का दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। हमारी सेना ने बेहतरीन काम किया है। अमेरिकी मीडिया की खबरों को भी उन्होंने झूठा बताया और कहा डील नहीं होने तक नाकेबंदी नहीं हटाएंगे। अब व्हाइट हाउस प्रवक्ता लेविट का बड़ा बयान, ट्रंप सिर्फ धमकी नहीं देते हैं, US ईरान डील की कगार पर है और ट्रंप की सख्त शैली की वजह से ही डील। ट्रंप के पास अभी भी कई विकल्प हैं।
तो 43 घंटे बाद महायुद्ध, क्योंकि वार्ता और सीज फायर हर लिहाज से एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, जहां वार्ता पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और सीज फायर 43 घंटे ही बाकी बचे हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता हो पाएगी? 43 घंटे बाद सीज फायर खत्म हो रहा है, फिर क्या युद्ध होगा? ट्रंप की धमकी भी साफ है, ईरान में बहुत सारे बॉम्ब एक साथ फटेंगे, जबकि ईरान की भी पूरी तैयारी है कि नए युद्ध की रणनीति ईरान बना चुका है। ऐसे में आगे सवाल यही होगा, क्या आखिरी वक्त में सीज फायर बढ़ाने का फैसला क्या संभव है? और दोनों तरफ छोटे और सीमित हमले भी हो सकते हैं। वहीं ईरान में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए हैं और अपनी सरकार और सेना का कैसे समर्थन किया, ये उसकी तस्वीर है। अमेरिका इजरायल के खिलाफ एकजुटता दिखाई। वहीं एक बार फिर आपको बता दें, ईरान के विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री से बातचीत की। अब्बास अराक्ची ने सरगेई लावरोव से फोन पर बात की है और अराक्ची ने अमेरिकी रवैये पर सवाल उठाए हैं। कह दिया है कि अमेरिकी रवैया कूटनीति के विपरीत है, देश हित को ध्यान में रखकर ही फैसला लेंगे। जल्द आपको बताते हैं अराक्ची और लावरोव के बीच क्या क्या बातचीत हुई है, क्योंकि ईरान और रूस यूएस से महायुद्ध। बड़ी बात यह है कि अराक्ची ने लावरोव को अब तक सारे डेवलपमेंट्स बताए हैं। ईरान ने वार्ता से पहले की रणनीति रूस से इस पर चर्चा की है और अमेरिका की कार्रवाई गैर कानूनी है, ये साफ तौर पर लावरोव की तरफ से कहा गया। और अराक्ची ने भी साफ कहा कि अमेरिका की कार्रवाई ये गैर कानूनी है। यूएस की नाकेबंदी को लावरोव ने गैर कानूनी बताया। लावरोव ने कहा कि वार्ता जारी रहे, सैन्य टकराव को टाला जाए, जबकि अराक्ची रुख साफ कर चुके हैं कि यूएस बोलता कुछ है और करता कुछ है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज एक बड़ा मुद्दा है, जहां अराक्ची साफ कह चुके हैं कि हॉर्मूज पर यूएस की नाकेबंदी पूरी तरीके से गलत है, जबकि लावरोव का यह रुख जहां युद्ध विराम को बनाए रखना भी जरूरी है। इसके साथ ही लावरोव ने कहा कि टकराव से खाड़ी देशों पर बुरा असर पड़ रहा है, जबकि अराक्ची साफ कह चुके हैं कि यूएस ईरानी जहाजों पर हमले कर रहा है। वहीं राष्ट्रीय हित में भी जरूरी कदम उठाने की बात अराक्ची की तरफ से कही गई और लावरोव ने कहा कि दोनों देश कूटनीतिक प्रयास को जारी रखें। जरूरी बात यह है कि युद्ध की शुरुआत से ईरान को रूस का समर्थन है। अब ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी पर नाराजगी जताई है। अराक्ची ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की और कहा है कि सीज फायर का उल्लंघन बातचीत में बाधा है। अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। वह ईरान की अमेरिका को चेतावनी, जब्त किए गए कार्गो शिप को यूएस छोड़े। ईरान ने चुस्का जहाज छोड़ने को कहा है, शिप में सवार नाविकों को भी छोड़ने को कहा।